बक्सर एक्सप्रेस और आपका मैं रिपोर्टर गोलू पांडे। हमारे गांव में महागठबंधन प्रत्याशी श्री विश्वनाथ राम जी के अभी हमारे साथ बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनका अगर सरकार आ जाती है सत्ता में तो क्या क्या हम लोगों को सुविधा मिलेगी, क्या विजन है सर। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है तो जिस प्रकार हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है, सबसे पहले जो 2500 रुपया प्रति माह हर औरतों को, महिलाओं को माई बहन मान योजना के थ्रू देने का जो घोषणा किया गया वो हम लोग अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, जितने भी नवयुवक हैं हमारे बिहार में, उन्होंने दूसरा घोषणा इन्होंने किया है कि हर घर के एक व्यक्ति को वो गवर्नमेंट नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। हर घर का संभव कैसे हो सकता है सर? इतना बिहार में 3-3.5 करोड़ पब्लिक है और घर है, तो हर घर का संभव, इसका भी विजन बताइए। विजन है सर, देखिए अगर माना जाए जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर को उसको गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके कारण वो हमारी जो यहाँ के, जैसे अभी हमारी 17 महीने की जो कार्यकाल थी हमारे माननीय तेजस्वी महागठबंधन का जब सरकार थी तो 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। 5 लाख नौकरियों में जब अदर स्टेट के लोग आकर के काम कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे बिहार के लोग क्यों नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पब्लिक के लिए क्या कहेंगे? पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पिताश्री ने जो संकल्प किया था 5 में हमने 4 कंप्लीट कर दिया है। एक क्या क्या कंप्लीट किए हैं बताइए। कंप्लीट में जैसे मान के चलिए इटाड़ी का चौड़ीकरण, ठीक है, नाला प्लस डिवाइडर का काम, ठीक है। अदफा में 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगवाया जो अनुसूचित जाति के लिए हॉस्टल प्लस स्कूल है, ठीक है। दूसरा, खीरी में जो 10 करोड़ 1 लाख की लागत से हमारा मोहम्मदन लोगों के लिए मदरसे का निर्माण चल रहा है, ठीक है। धनसोई को प्रखंड बनाने का चला था जो ये हमारा लेफ्टेड है, तो हमारी सरकार आती है, हमारी तेजस्वी जी की सरकार आती है, हमारी महागठबंधन की सरकार आती है, तो हमारा पहला विजन यही है कि जो चौथा ये छूटा हुआ है 5वां, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले धनसोई को प्रखंड बनाएंगे। धनसोई को प्रखंड बनाने का विजन हमको लग रहा है लगभग जब हमारे बाबा श्री राम नारायण राम 1985 में जब फर्स्ट टाइम बीजेपी के विधायक बने थे, उस समय से इसका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन आज तक बहुत MP सांसद विधायक बने लेकिन इसको कभी भी इसको बनाने का सोचा ही नहीं। जब हमने सोचा है, हमारे पिताश्री ने कम से कम 4 बार इसके बारे में विधानसभा में क्वेश्चन किया, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास कोई इसका जवाब नहीं है। क्योंकि प्रखंड बनेगा तो मान के चलिए जहाँ प्रखंड बनेगा वहाँ डेवलपमेंट बढ़ेगा, वहाँ पे हॉस्पिटल आएंगे, बहुत सारे चीजें हैं जो वहाँ पे डेवलपमेंट से रुके हुए। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि हम, अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और फिर से हम जीत के आते हैं, तो इस बार हमारी सरकार बनने के बाद हमारा पहला विजन ये है कि हम धनसोई को प्रखंड बनवाएं। सर, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपका सरकार आ जाता है सत्ता में तो हमारे गांव को भी ध्यान दीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर रास्ता जाने के लिए सही नहीं है, इसके बारे में विशेष आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ मैं आपको। और देखिए, रोड नली गली आपके माध्यम से बता दूं मैं, रोड नली गली ऐसे नहीं बनता है जो जितना इजी है। वो नली नहीं बना, वो रोड नहीं बना, उसके लिए प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन में सिग्नेचर होगा पूरे गांव के लोगों का। ये कौन कराएगा? ये आप करा के देंगे हमको। अच्छा। और हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका एस्टिमेट बनवाएंगे, उसको वहां पे हम अपना जो इंजीनियर है, जेई है, वो जाकर अपना एस्टिमेट बनाएगा और एस्टिमेट बनाने के बाद अनुशंसा करेंगे विधायक जी, उसके बाद रोड का आवंटन होता है पैसा, तो उसके बाद रोड बनता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन कराना तो आपको ही है ना? कराना हमको है, बट ये प्रोसेस तो आप कराएंगे ना, हम तो वो आगे का कर लेंगे। ठीक है। लेकिन लोग कुछ कहते हैं कि उन्होंने क्या कराया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज आपको दे के जाऊंगा। मैं 603 रोड बनाए हमने, मेरे पास पूरा बुकलेट, मैंने PC अभी कुछ दिन पहले किया था। PDF हो तो दे दीजिए। एकदम, व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट। मैं आपको अभी अवेलेबल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसको चलाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चलाएंगे, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि वो काम मैंने कराया है, तो जब तुम सरकार में थे तो क्यों नहीं कराया भाई? 10 साल तुम्हें आशीर्वाद दिया था जनता ने, ठीक है। हाँ,
जब आशीर्वाद दिया था जनता ने, तो तुम तो वहां पे घूमते थे जहां पटना और दिल्ली रहने से हमारा राजनीति नहीं होगा सर, क्योंकि हमें धरातल पर आना। हमें राजपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो हम दुख सुख में हमेशा रहते थे। और दूसरी बात, हमको लग रहा है कि जितने भी नवयुवक हैं वो मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में छिपा करके 130 लड़कियों का शादी करवाया, गरीब आदमियों का। और मैं कहीं भी ऑन मीडिया आकर के 123 यस, लेकिन कभी भी मैंने उसको कहीं भी शो ऑफ नहीं किया ऑन मीडिया, ऑन फेसबुक नहीं, बट क्योंकि उस गरीब आदमी का मजाक बनेगा सर। सही। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां भी जनता हमें खोजती है, दिन हो या रात हो, 24 आवर्स हमें अवेलेबल होता है। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? इजीली मैं कॉन्टैक्ट नंबर इजीली मैं आपके चैनल पे भी बोल दूं, 98013 और 48520 है मेरा नंबर है। और राजपुर की जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो इनडायरेक्टली मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कहीं भी जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि मेरे गांव में ये घटना हुआ है, तब तक मुझे कैसे मालूम होगा? आप मुझे इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पे एक आदमी डेथ कर गया है, वहां पे मैं खड़ा हूँ, जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। जो गवर्नमेंट से हेल्प लेना है मैं हेल्प दिलवाऊंगा। अभी फिलहाल में जस्ट मैं तिलकड़ा गांव है तिलकड़ा है ना, वहां से मैं अभी चल के आया हूँ। वहां से मान के चलिए, वो बेचारा बहुत गरीब आदमी था, बहुत प्रतिनिधि आए गए, पुछाड़ करके चल दिए, बट उस गरीब आदमी के फीलिंग को किसी ने समझा नहीं। वो गरीब है, उसके यहाँ काम किया है, उसको पैसे हैं या नहीं है। चलिए, आप बहुत सपोर्ट किए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद।